हेलो दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह जो है वीडियो, यह ब्लड रिलेशन की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में भी हम लोग कुछ सवालों को लगाएंगे। तो चलिए, यह देखिए पहला सवाल है। पहला सवाल कैसे लगेगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, यही हम लोगों को बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए हम लोग इन सवालों को लगाते हैं, तब हम लोगों को पता चलेगा कि इस 4 ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर जो है, अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, एक भास्कर है, ठीक है, भास्कर यह आशा का परिचय करा रहा है अतिथियों से, ठीक है। और ने कहा, भास्कर ने कहा, उसके पिता यानी कि जो भास्कर के पिता हैं, आशा के, जो आशा के पिता हैं, यानी उसके पिता यानी कि आशा के पिता, मेरे पिता यानी कि भास्कर के पिता, भास्कर के पिता यानी भास्कर के पिता यानी उसके पिता भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, ठीक है, इकलौते पुत्र हैं, यानी कि जो इसके पुत्र आशा के पिता हैं, ठीक है। यही बात यहाँ पर हुई है। तो देखिए, जब यहाँ पर दिया गया है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो यहाँ पर देखिए इनके 2 पुत्र आ जा रहे हैं, एक भास्कर, एक यहाँ पर एक और पुत्र। इससे यह ज्ञात होता है कि भास्कर जो है यही केवल अकेला ही लड़का है इसका, ठीक है। यानी कि जब जो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो यानी कि जो भास्कर अकेला ही पुत्र है, ठीक है। जब अकेला पुत्र है तो आशा जो है, आशा इसकी पुत्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। जब इकलौते पुत्र हैं तो दूसरा पिता आएगा नहीं, यहीं पर लोग ज़्यादा गलती कर देते हैं और यहाँ पर दूसरा पिता लिख देते हैं। और फिर जब भास्कर और आशा में संबंध पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि जो है इसके पिता और भास्कर दोनों भाई भाई हैं, तो भास्कर और आशा में भतीजी का संबंध है। लेकिन यह बात नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि इकलौते पुत्र हैं, यानी कि जो यही भास्कर ही आशा के पिता हैं। तो आशा और भास्कर में यही संबंध है, यानी कि जो आशा है यह भास्कर की पुत्री है। ऑप्शन डी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है और दूसरा सवाल भी वैसे ही लगेगा। चलिए हम लोग दूसरे सवाल को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है, ये हम लोगों को ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है। तो चलिए हम लोग इन सवालों को लगाते हैं कि यह सवाल कैसे लगेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक है बीना कह रही हैं कि वह मेरे दादाजी, यानी जो बीना है, बीना के दादाजी, बीना के दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी बीना के दादाजी के इकलौते पुत्र, ठीक है, इसके इकलौते पुत्र का पुत्र, ठीक है, इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। अब देखिए फिर एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित होगा। तो देखिए बीना ने अपने पिताजी का इसमें परिचय नहीं दिया है, लेकिन दादाजी का परिचय दिया हुआ है और दादाजी का इकलौता पुत्र है, यानी कि दादाजी के केवल एक ही पुत्र हैं और दूसरा पुत्र नहीं है। तो इसका मतलब यह हो रहा है
कि यह जो दादाजी के जो लड़के हैं वह बीना के ही पिताजी हैं, क्योंकि बीना के दादाजी के केवल एक ही लड़के हैं। तो देखिए पूछा गया है कि वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है। जो यह लड़का है यह बीना से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए जब दादाजी के केवल एक लड़के हैं तो बीना भी उसके दादा के पुत्र की लड़की है। तो यहाँ पर बीना और जो यह है यह लड़का दोनों आपस में भाई बहन होंगे। तो जो है इसमें पूछा गया है कि बीना वह लड़का बीना से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई से संबंधित है, यानी कि इन दोनों में भाई का संबंध है। तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। जब इकलौता दे देगा इकलौता पुत्र, तो यानी कि एक ही पुत्र है। इकलौता का मतलब यही होता है कि एक। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है और तीसरा सवाल भी हम लोग लगाते हैं। तो देखिए लिखा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का सही है। तो चलिए हम लोग इन सवालों को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक महिला है और एक साइमन है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं साइमन, और एक है महिला। महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता यानी साइमन के जो पिता हैं, साइमन के पिता, ठीक है, यानी वह मेरे पिता की एकमात्र बहन यानी पिता की बहन, यानी कि जब सेम जनरेशन का है तो बराबर में लिख देंगे। ए जो हो गई है यह है हमारे पिता की बहन, यानी कि साइमन के पिता की बहन की एकमात्र पुत्री, यानी कि एकमात्र इसकी पुत्री है। ठीक है, एकमात्र पुत्री है। वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए साइमन का और इस महिला से क्या संबंध है, यही हम लोगों को बताना है। तो देखिए यह साइमन के पिता हैं और यह जो इनके पिता की यह बहन है, और बहन इनके पिता की बहन की यह लड़की है महिला। तो देखिए इसके पिता के बहन की लड़की इसकी क्या होगी, यानी कि जो इसकी बहन है, इनके पिता की बहन है, वह साइमन की क्या लगेगी, फूआ लगेगी। ठीक है, तो जो फूआ की लड़की क्या लगेगी, फुफेरी बहन लगेगी। सगी बहन नहीं, इसको बोलते हैं फुफेरी बहन। फुफेरी बहन का मतलब होता है फूआ की लड़की। ठीक है, तो यानी कि जो पिता की जो बहन है वह साइमन की फूआ लगेगी, और जो फूआ की जो लड़की है वह फुफेरी बहन लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर फुफेरी बहन ऑप्शन सी दिया गया है। ऑप्शन सी हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे। तो चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यह देखिए चौथा सवाल है, और चौथे सवाल में दिया गया है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, तस्वीर में वह आदमी मेरी माँ जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, ठीक है, के पिता के दामाद की पत्नी का ससुर है। लड़के का तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध है, वही हम लोगों को बताना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन है, उसी को बताना है। तो देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा दिया हुआ है जिससे लोग देखेंगे तो कहेंगे कि यह सवाल कैसे लगेगा। इसमें दिया है दामाद की पत्नी का ससुर है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। देखिए यह सवाल कैसे लगेगा। अगर सही मेथड का प्रयोग करेंगे तो यह सवाल गलत नहीं होगा। तो देखिए एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, यह एक तस्वीर है यानी कि फोटो है, उसकी ओर संकेत करते हुए कह रहा है। ठीक है, और जो फोटो की ओर संकेत कर रहा है तो तस्वीर में वह आदमी यानी कि एक आदमी है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आदमी, एक आदमी है, और वह आदमी जो है लड़का से क्या संबंध है यही पूछना है, यही हम लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आदमी मेरी माँ यानी कि लड़के की माँ। ठीक है,
यहाँ पर देखिए क्रम वाइज से हम लोग लगाते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर था कि एक लड़के ने कहा तस्वीर में वह आदमी, यह आदमी हो गया, वह आदमी मेरी माँ यानी कि लड़के की माँ, फिर जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी कि यह जो इनकी माता है यह अपने माता पिता की इकलौती संतान है, यानी कि न इनका भाई है और न इनकी कोई बहन है, यह केवल इकलौती संतान है अपने माता पिता की। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया कि, तो यानी इनकी माता की ही बात हो रही है, यहाँ पर कामा लगा है तो यानी कि इनकी माता की ही, यहाँ से इनकी माता की ही बात हो रही है। ठीक है, तो लिखा है इनकी माता के पिता, इनकी माता के पिता अब हो जाएंगे यहाँ पर इनकी माता के पिता। ठीक है, पिता के दामाद। अब देखिए यहाँ पर लिखा ना पिता के दामाद, यहाँ हो गए दामाद। अब देखिए इनके पिता के दामाद जो हैं वह है इनकी बेटी की क्या लगेगी, इनकी बेटी के पति लगेंगे। तो यहाँ पर हम लोग प्लस लिख देंगे क्योंकि यह लोग आपस में पति पत्नी है। जब इनकी माँ के पति, इनके माँ के पिता का जो दामाद है वह इनकी बेटी का पति ही लगेगा, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है पत्नी। अब देखा पत्नी हो गया ना, अब दामाद की पत्नी, तो दामाद की यह पत्नी हो गई। ठीक है, इनकी बेटी, तो दामाद की पत्नी का ससुर, यह जो पत्नी का ससुर है यह आदमी। अब देखिए यहाँ पर कंफर्म हो गया, पूरा मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद पूछ रहा है कि लड़के का तस्वीर वाले आदमी से क्या संबंध है। अब देखिए यह लड़के का और यह तस्वीर में जो आदमी है इसका संबंध पूछा गया है। तो देखिए जो लड़का है लड़के की माँ यह है और इनकी माँ का पिता यह है, और फिर देखिए इनके पिता का यह दामाद है, और जो दामाद आपस में लोग पति पत्नी हैं, और जो यह माँ है वह है मतलब जो यह लड़की है वह है इनका मतलब जो यह ससुर है यह आदमी। ठीक है, तो ससुर है यानी कि जो इनके दामाद का पिता है। जब ससुर हैं, जब इसके ससुर हैं तो ये जो इनके दामाद हैं यानी कि जो इनकी माँ का जो पति है वह इसके यह आदमी पिता हैं। ठीक है, अब देखिए यह जो यह है पिता, यह लड़के का नाना हो गए क्योंकि यह इनकी माँ का पिता हैं, तो माँ का पिता है इसलिए ये जो यह है वह लड़के का नाना हो गए, और यह इनकी माँ का पति है, तो यानी कि यह लड़का जो है वह है इसे जो यह है इनका यह लड़का है, यानी कि जो दामाद है वह लड़के का पिता है। अब लड़के के पिता को दादा कहेगा यह लड़का, यह अपने पापा के पिता को दादा कहेगा, और जो यह इनकी माँ है, जो लड़के की माँ है वह लड़के के पिता को ससुर कहेगी। जब ससुर कहेगी तो देखिए इनका इसमें संबंध दादा का है, दादा का, तो जब दादा है तो जो यह दादा है यह लड़के को क्या कहेंगे, पोता कहेंगे। और ऑप्शन में देखिए पोता दिया गया है, पोता या नाती, तो नाती तो नहीं होगा, यही पोता होगा, तो ये बी वाला ही ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही सवालों को हम लोग लगाएंगे, अगर प्रश्न को व्यवस्थित ढंग से पढ़ेंगे तब हम लोगों का आंसर गलत नहीं होगा। तो चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं। यह देखिए 5वां सवाल, और 5वां सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे यह सवाल लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है कमला रवि की पत्नी नहीं है, यह कथन दिया गया है। ठीक है, जो कमला है वह रवि की पत्नी नहीं है। प्रेमलता जो है यह रवि की माँ है। सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है। उपरोक्त कथनों में कौन सा निष्कर्ष निकलता है। और यही जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हीं 4 ऑप्शनों में कौन ऑप्शन सही है यही हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को लगाते हैं कि यह सवाल कैसे लगेगा। तो यह सवाल बहुत ही आसान है, केवल हम लोगों को वह कथन पढ़ना है और उसके अनुसार एक मेथड तैयार करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए हम लोग इसको सवाल को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कमला रवि की पत्नी नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इससे कोई
कुछ पता नहीं चल रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा यहाँ पर प्रेमलता रवि की माँ है। एक प्रेमलता है, प्रेमलता यहाँ पर लिख देंगे, प्रेमलता, एक प्रेमलता है, यह जो है यह रवि की माँ है। ठीक है, रवि की माँ है, ये प्रेमलता जो है यह रवि की माँ है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा गया सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है। अब जो सीता एक है यह प्रेमलता की एकमात्र वधू है। तो देखिए जो प्रेमलता है इसके केवल एक पुत्र हैं, जब एकमात्र पुत्र वधू है तो यानी कि जो है प्रेमलता की जो यह पुत्र हैं इसी की पत्नी ही क्या है, वह इसी की पत्नी ही सीता है। क्योंकि जब सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्र वधू है, यानी कि एकमात्र पुत्र वधू का मतलब है कि इसके अलावा और जो प्रेमलता है उसके कोई बेटे नहीं है, केवल एक बेटे हैं, उसी बेटे की यह उसकी पत्नी है, यानी कि मेरी पुत्र वधू है एकमात्र। तो प्रेमलता के एकमात्र लड़का रवि है और रवि का विवाह सीता से हुआ, इसलिए जो प्रेमलता है उसकी एकमात्र पुत्र वधू सीता है। ठीक है, यहाँ से यह कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन उसके बाद क्या कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। अब देखिए केवल इतना ही हम लोगों को पता चला है और कुछ पता नहीं चला है। यह जो कमला लिखा है, कमला रवि की पत्नी नहीं है, यह तो कुछ भी नहीं पता चला। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इससे देखते हैं कि इससे कौन सा मिलान कर रहा है। ठीक है, तो लिखा है कमला, जो कमला है यह सीता की बहन है, तो कमला इसमें है ही नहीं, इसको पहले इसे काट देते हैं। कमला का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि कमला का इसमें कोई जिक्र नहीं, यहाँ पर कमला नहीं लिखा गया है और कमला सीता की बहन कैसे होगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही नहीं किसी की बहन बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है तो कैसे कमला को सीता की बहन बना दिया जाए। ठीक है, तो यह पहले गलत। फिर उसके बाद प्रेमलता कमला की माँ है, जो प्रेमलता है यह कमला की माँ है, यानी कि रवि का भाई। ऐसे कैसे, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो कैसे प्रेमलता कमला की माँ होगी, तो यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेमलता की जब एकमात्र पुत्र वधू है तो एकमात्र पुत्र होगा, तो कैसे कमला आ जाएगा, कमला, तो इसलिए यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लिखा सीता रवि की पत्नी है, जो सीता है यह रवि की पत्नी है, यह तो सही है। फिर उसके बाद कमला प्रेमलता की पुत्र वधू है, तो देखिए कमला का इसमें जिक्र ही नहीं है, तो कमला कैसे प्रेमलता की पुत्र वधू होगी, क्योंकि पहले से ही सीता प्रेमलता की पुत्र वधू एकमात्र पुत्र वधू है, तो यह वाला भी ऑप्शन गलत। यानी कि जो सी वाला ऑप्शन है यही हम लोगों का राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि सीता ही रवि की पत्नी है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सवालों को लगाएंगे और ये जो ब्लड रिलेशन का जो है चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह चैप्टर मतलब हम जितना भी पढ़ाए हैं अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप लोगों इस वीडियो पर भी एक लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ब्लड रिलेशन की वीडियो पूरा शुरू से देखना है आप लोगों को तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है और वहाँ पर वीडियो पर एक लिखा है ब्लड रिलेशन का, उसमें जाइए और ब्लड रिलेशन में सारी की सारी वीडियो क्रम वाइज पड़ी हुई है। वहाँ से आप लोग क्रम वाइज पूरी की पूरी वीडियो देखिए ब्लड रिलेशन की, तब आप लोगों को पूरा ब्लड रिलेशन का चैप्टर समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।